कि जिसमें मैंने तेरी इबादत का हक अदा किया हो, उस रब की तारीफ करने के बाद फिर उसको वास्ता दे उसका कि जो उसे सबसे ज्यादा महबूब है। जो रब करीम को सबसे ज्यादा महबूब है उसका वास्ता दे। रब अकबर की कसम है, उसे मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, पूरी कायनात सामने कुतुब को, रवायत को, कुरान की आयतों को पढ़ लें, भरी कायनात में अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा कोई महबूब है या मोहम्मद मुस्तफा है या मुस्तफा की आल है। एक सवाल पढ़िए खानदानी तरह पर गलत आवाज रब सुनता है। ये दुआ रजबिया में क्या है? या मन युक्ति मन सअलहु, तो उसे भी देता है जो तुझसे सवाल जो तुझसे मांगता है तो उसे भी अता करता है। या मन युक्ति मन सअलहु व युक्ति मन लम यसअलहु, तो उसे भी अता करता है जो तुझसे सवाल ही नहीं करता। खुदा की कसम कमाल के जुमले आगे जुमले पड़े। या मन युक्ति मन सअलहु व युक्ति मन लम यसअलहु व लम यअरिफहु, मेरे मालिक तू तो उसे भी अता करता है जो तेरा इरफान और मारिफत ही नहीं करता। तवज्जो करके मैं जुमला आजा करूं तो खालिक तो समंदर की तह के अंदर मौजूद पत्थर के अंदर कीड़ा जो रहता है बगैर मांगने के उसे भी अता करता है। तो दुआओं को कबूल करता है। बल्कि एक जुमला और बढ़ा के कहूं, वो उसे भी अता करता है जो उसके मुकाबले में अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला का मुद्दई बनाए। वो फिरौन कि जब वहां पे कहत आ जाता था और उसी के लोग उसी फिरौन के पास आ जाते थे कि तू हमारा रब है, तू कहता है मैं तुम्हारा खालिक हूं मालिक हूं, बरसाना हमारी फसलें तबाह हो गई, हम भूख से मर रहे हैं। वही फिरौन बड़े इत्मीनान से कहता था चले जाओ कल सुबह को बरसात हो जाएगी। काफी झूठा लेकिन इत्मीनान तो देखो, कल चले जाओ कल बरसात हो जाएगी। क्या कहता था यही फिरौन जो अपने आप को रब कहता था, झूठा रब था। रब नहीं, रब्बुकुमुल आला सबसे बड़ा रब। रात वक्त होता था सब चले जाते थे दरवाजा बंद करके मुसल्ला बिछा के उसी बारगाह में आता था जहां सब आते हैं। क्या कहता था मालिक तुझे पता है मैं झूठा हूं सच्चा तू ही है। बरसात बरसाई तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये तेरी मखलूक है, ये तेरी मखलूक मर जाएगी। बरसात बरसाना सुबह हो जाती बरसात शुरू हो जाती। वो जो फिरौन को खुदा कहते रब मानते वो तो और मुतमईन हो जाते हैं, ये तो हमारा वाकई रब है जिसने बरसात बरसा दी। अगर मूसा ने कहा मालिक जरा अपने रहमत को रोक, जरा फिरौन की दुआ को कबूल न कर, तो इसकी खुदाई का भ्रम टूट जाएगा। सुनेंगे जुमले जो तारीफ में लिखे, मेरे मालिक बरसात को रोक दे। ये दुआ के कहता है फिरौन मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाता है, लोगों के सामने अपना को रब कहता है, जरा इसकी दुआ को कबूल न कर ताकि लोगों को पता चल जाए कि तू सच्चा है ये झूठा है। तो खाली क्या फरमाता है या मूसा कद नसिल फिरौन उबूदियती तो कैफ अंसा रुबूबियती, वो फिरौन है मैं खालिक हूं, वो बंदा होने को भूल गया है, मैं अपने रब होने को कैसे भूल जाऊं। एक सलवात खत्म फरमाया आले मोहम्मद की जात पर तो वो खालिक तो फिरौन को भी सुनता है, वो तो सबकी सुनता है। मकसद ये है कि कुछ मसले आते हैं कि जिनकी वजह से बंदे की दुआ में थोड़ी सी लेट हो जाती है, या खुदा चाहता है कि मेरा बंदा बार मेरे बारगाह में आ जाए गिड़गिड़ाए ताकि मैं अपने बंदे की मुनाजात को सुनता रहूं। वाकई कुछ मुनाजात भला कायनात के अमीर को क्या जरूरत है मुनाजात की? वो मुनाजात उस रब को इतने महबूब होते थे। आज भी उन मुनाजात की लज्जत को इंसान महसूस कर सकता है। अमीर मोमिन के मुनाजात में बारगाह इलाही में मौला करते थे इलाही अंत रब व अनल मरहूम, तू रब है मैं तेरा परवरदिगार। अजीजों जब दुआओं के दरवाजे इंसान को लगे कि बंद हो गए, मेरी दुआ किसी सूरत में कबूल नहीं जाती, तो कुछ मकानात वाला ने महसूस किया है कि अगर तुम्हारी दुआएं बिल्कुल समझ रहे हो कि दरवाजे बंद हो गए, शकावत इतनी बढ़ गई है, तो उन मकामात पे दुआ करो, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करेगा। उनमें से एक मकाम जो आप और हम सब के लिए मुतवफ्फर है, खुदा ने तौफीक दी हुई है,
क्या फरमाया मौसूम ने, इन्नल्लाह अव्वज़ल हुसैन बिल-क़तली अल इजाबतु तहत क़ुब्बती, जब दुआ कबूल हो तो हुसैन के कुब्बे के नीचे आकर हाथ फैलाओ। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। और देखिए हर मौसूम के हरम की एक फजीलत है, हर इमाम के हरम की एक अज़मत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है कि तहत क़ुब्बतुल हुसैन दुआएं मुस्तजाब होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन के रोजे में दुआ कबूल नहीं होती। इसका ये मकसद नहीं है कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें कुछ अरसे के साथ खास हो जाती हैं उनके मकाम को बयान करने के लिए कि ये किसी मकाम पर फायद है। अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, वरना अली मौला इमाम हुसैन से भी खैर पर है, बेहतरीन है। क्योंकि कल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन गुजरा है, तो मैं अपने मौजू को मुत्तसिल करता हूँ आलिम आले मोहम्मद के साथ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का ये लक़ब आलिम आले मोहम्मद, जब इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम का सलावत बड़े इमाम की ज़ात पर मौला 25 शवाल को इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत है। इमाम मूसा काज़िम बाग के सरहाने पर बैठे हुए हैं, मौला के पास बैठे हुए हैं, तो इमाम ने एक हसरत दी और जिसको तारीख ने लिखा, मौला ने ठंडी आह ली और मौला ने फरमाया कि या बुनैया इन्न फी सुल्बिका आलिम आले मुहम्मदिन या लैत अदरकता। अल्लाह अकबर। मौला फरमाते हैं ओ मेरे बेटे मूसा काज़िम, तुम्हारी सुल्ब में आलिम आले मोहम्मद है जो इस दुनिया पर आने वाले हैं, काश तुम्हें जाफर साहब उसकी ज़ियारत कर सकता। फ़इन्नहु सम्माहु अमीरुल मोमिनीन, इस तुम्हारे बेटे का नाम आलिम आले मोहम्मद मैंने नहीं रखा, ये हमारे दादा अली मुर्तज़ा ने रखा है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का ये लक़ब, ये आलिम आले मोहम्मद कि जिसकी ज़ियारत की हसरत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, ये आलिम आले मोहम्मद उनके जद अमीरुल मोमिनीन ने उनके ये लक़ब मुख्तस किया था कि मेरा बेटा रज़ा आलिम आले मोहम्मद होगा। मैं देखिए मेरी ज़बान सिंधी है, मौसूम जो भी हुज्जत खुदा है, खुदा ने उसको ये कुदरत दी है कि वो हर ज़बान में कलाम कर सकता है। हो सकता है कुछ ज़बानें उस ज़माने में मौजूद न होना और बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई ज़बान हो या मुतसव्विर हो इमाम उसको न जानते हो। अगर इमाम अपनी ज़बान में न जाने तो उसका मतलब ये है कि वो हुज्जत खुदा न होगा। हिंद से एक शख्स आया, अबू इस्माइल उसका नाम है, अबू इस्माइल सिंधी उसका नाम का ही दे दिया। वो आया अबू सलह के हरम रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही वो शख्स हिंद से आया और पता नहीं चिमन करने लगा, मैं समझ रहा क्या बात कर रहा है, और इमाम उसको उसी ज़बान में जवाब दे रहे हैं। तो मैंने पूछा मौला ये कौन सी ज़बान में बात कर रहा है, तो मौला ने फरमाया ये सिंधी ज़बान में बात कर रहा है। तो मुझे इसलिए भी फख्र होता है कि मेरे इमाम ने, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने मेरी ज़बान में कलाम किया है। हर ज़बान लोग जानते हैं, लेकिन कलाम करना और बात है, कहना और बात है। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद की रात की बात आपकी ज़हमत में तमाम कि दुआओं की कबूलियत खास जगह को लिया जाए, उन जगहों को लिया जाए कि जहां से दुआएं रद्द नहीं होती। शेख काशी ने तरीक़ुल मिंबर में ये वाक़या लिखा है। उनके उस्ताद थे, कहते हैं वो मशहद में रहते थे, तस्वीर आया थे, उनकी बड़ी फैमिली थी, इजार के किराए के घर में रहते थे, किराए के घर में रहते थे। अचानक जो है वो मालिक आ गया कि भाई जल्दी करो, घर खाली करो और अपना बंदोबस्त करो। इस तरह होता है, साहिब खाना के उसको आदत हुई, कहा कि घर को खाली करो और कोई और घर तलाश करो। उसने कहा कि एक हफ्ते की मोहलत होता है कि कोई और नया घर देख लो। एक हफ्ते के बाद जो है आप इजाज़त दें कि मेरा सामान घर से निकाल दें, या वरना मेरी बस हो जाएगा, मेरी दुआ से नहीं होगी, मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। अच्छा, ईरान में अभी भी ये मसला है, इस वक्त भी मौजूद है कि अगर किसी की फैमिली ज्यादा हो, मतलब 6-7 बच्चे हो, तो ईरान इसको घर आसानी से नहीं देते, भाई तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं। उस बेचारे शेख साहब के बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो सलावत पढ़ी जाए शेख साहब फरमाए थोड़ा सा करीब आ जाए इंशाअल्लाह, आपकी ज़िम्मेदारी तमाम होने वाली है। मेहरबानी फरमाए सलावत पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। हैदरी
पढ़ूंगा, लेकिन मुझे घर मिल नहीं रहा था। इधर उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु समझो अकल मुसाफिर है, शान इमरान दी नहीं समझी उदी समझो अकल मुसाफिर है, इंसाफ दी से पामाली ते फलसफा सोच तो वाफिर है, जेकर मेरे यार मोहम्मद है ता सिर्फ जवाब तू इतना दस तू जाली चुमके हाजी है जे जाके पाले काफिर है। पूरे हो गए, घर मदीना मिला, बहुत ढूंढा, घर नहीं मिला। अब क्या था, मुजाद नहीं था कि उसे घर में रहूं। घर का सामान जो है वो निकाल रहा था, एक गाड़ी है छोटी सी, इसमें इतना भी सामान तो उसमें लादा। तो मेरी औलाद मुझसे पूछ रही थी कि बाबा घर, मैंने कहा बाबा मिल गया है। कहा कहाँ? मौला रजा के हरम के करीब मिल गया है। तो कुछ और खुश होने लगी कि भाई इमाम रजा इस्लाम के हरम के जो है वो करीब में हमें घर मिल रहा है। कहा मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चों से भी कह दिया कि इमाम रजा के हरम के करीब मुझे घर मिल गया है। घर था नहीं। क्या कहा? तो गाड़ी वाले से भी यही कहा कि इमाम रजा के फलां दरवाजे पर जो है वो हमारा सामान उतारना है। कहा उसको गाड़ी वाले को लेके मैं जैसे ही इमाम रजा के हरम के दरवाजे पे पहुंचा तो उसको कहा कि इधर रुक जाओ। बच्चों ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि अंदर से चाबी लेने जा रहा हूँ इमाम से। क्या बात है? जिस घर में हमने जाना है उस घर की मैं इमाम से जो है वो चाबी लेने जा रहा हूँ। कहा कि आया सीधा मौला रजा के सामने में मौला की तरफ मुतवज्जो हो गया। मौला मेरे हाल को तुम जान तो 7 दिन तलाश किया है, घर नहीं मिला। बच्चों से भी ये वादा किया है कि तेरे पड़ोस में मुझे घर मिल गया है, और ये कह के आया हूँ कि मौला मैं आपसे चाबी लेने आया हूँ। क्या बात? कहा कि बस ये जुमला कहना था कि मौला मैं आपसे चाबी लेने आया हूँ। पीछे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। कहा कि शेख ना या जो भी था ईरानी फारसी में, उसने कहा कि मैंने कहा जी। कहा कि आपसे एक छोटा सा काम है, जवाब नहीं दीजिएगा, मेरी हाजत को रद्द मत कीजिएगा। जवाब में परेशान हो गए, मैं खुद हाजत मंद हूं, पता नहीं इसने क्या मुझसे मांगना है और मैं खुद परेशान हूँ। अल्लाह करे कुछ मांग न ले, मैं खुद परेशान हूँ। बहरहाल मैंने कहा कि जी बिस्मिल्लाह आप फरमाएं, जो आपका हुक्म होगा मैं उसमें जवाब करूंगा। तो उसने कहा कि मैं किसी दूर शहर का रहने वाला हूँ, मुझे खुदा ने तौफीक दी, मैंने इमाम रजा के हरम के पड़ोस में यहाँ पे करीब में घर लिया है। मैं महीने में या 3 महीने के बाद एक दफा 1-2 रात रहने के लिए आता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी अजनबी को घर दूं या घर को फारग छोड़ दूं। इससे बेहतर है कि आप शेख हैं, मोहम्मद में अमीन हैं, ये चाबी ले बच्चों के साथ घर में नहीं, मुझ पे मेहरबानी करें। अच्छा वो कहता है कि जैसे उसने मुझे ये कहा तो मैं रोना शुरू हो गया। तो उसने कहा कि शेख साहब क्या आपको कोई तकलीफ है इस घर में रहने में? कहा मुझे तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैं इमाम से खुद इस घर की चाबी लेने आया था। कहा कि मैं बोला से चाबी का सवाल किया, उसने कहा ये चाबी आप लेंगे, सिर्फ चाबी नहीं ये घर भी आपका हुआ। अब अगर 3-4 माह के बाद में आया भी तो मैं आपका मेहमान होगा, ये मौला रजा का सदका आपको अदा करूंगा। एक सवाल पढ़िए वाले मोहम्मद वो इमाम है जो अपने घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फर्श अज़ा बिछाया करते थे। शबीब रावी है, वो कहता है कि मैं एक दफा इमाम के पास हाजिर हुआ मदीने में। मैंने क्या देखा कि इमाम के सर से इमाम उतरा हुआ है और बोला कि दाढ़ी आंसुओं से तर। तो मैंने मौला से सब पूछा, मौला आप रो रहे हैं, खैरियत है? इमाम ने फरमाया तुम्हें पता नहीं है मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। मुहर्रम का चांद नजर आ गया। तो कब मैंने रोना शुरू किया तो मुझे इमाम ने फरमाया कि शबीब मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, अगर थक जाओ, अगर कभी रोने को जी चाहे, तुम्हारा दिल करे किसी रोने पर, इन कुल तबाकिन फर्क अला हुसैन, रोना चाहो तो मेरे दादा हुसैन पर रोया करो। बोला कोई खास वजह? इमाम फरमाते फ़इन्नहु ज़ुबिह व ज़ुबिह तब्श, मेरे दादा को ऐसे ज़बह किया गया है जैसे कुर्बानी वाला। अज़ादारो बड़ी मुमासलत है इमाम रज़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आप उठा के देखिए इमाम रज़ा की हयाती, इमाम रज़ा की सीरत और इमाम हुसैन की। जिस तरह इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, इसी तरह इमाम रज़ा ने भी वतन छोड़ा। वतन छोड़ने का दर्द जो है ना,
ये महसूस करने का है। मैं कितने भी यहाँ पे अल्फाज बयान करूं, मैं वो मंजर नहीं बयान कर सकता। जो वतन छोड़ता है वो महसूस करता है कि वतन छोड़ने का दर्द क्या है। आप सारे उलमा हैं, किसी को 1 साल हो गया होगा, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5 साल हो गए, लेकिन आपके यहाँ उम्मीद है, तमन्ना है कि कल मैं अपने वतन वापस चला जाऊंगा, अपने से लाख चीजों से मिलूंगा। लेकिन जिसे ये पता हो कि आज मैं वतन छोड़ के जा रहा हूँ, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, उसकी हालत क्या होगी? खुदा की कसम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना छोड़ के जा रहे थे तो नाना रसूल की कब्र पर एक दफा गए थे। इमाम रजा जब वतन छोड़ रहे थे 7 मरतबा रसूल खुदा की कब्र पे आए, रो रो एक जुमला कहते थे, नाना मुझे तेरे मदीने में रहने नहीं दे। अजीजों, जुमला समझिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मदीना छोड़ा था तो मौला के साथ अपने भाई भी थे, अपने बेटे भी थे, अपने औलाद भी थी, बहनें भी थी, मौला का पूरा खानदान साथ था। जब गरीब रजा वतन छोड़ रहा था, अकेला वतन छोड़ रहा था, मौला हुसैन को भी यकीन था मैंने मदीने में वापस नहीं आना, इमाम रजा को भी यकीन था मैंने मदीने वापस नहीं आना। सुनेंगे जुमले, जब इमाम रजा नाना रसूल की कब्र से विदा करके अपने घर में आए ना, मौला ने अपनी हवेली में पूरे खानवादे को जमा किया। मौला ने एक जुमला फरमाया, मौला फरमाते अनल गरीब, मैं रजा गरीब बन गया हूं। अज़ादारों, मौला ने ये जुमला कह के मौला फरमाते हैं मैं जिस सफर पे जा रहा हूं उस सफर से मैंने वापस नहीं आना। जहां रजा की कब्र करनी है वहां मैं अकेला होऊंगा, मेरा कोई अपना साथ नहीं होगा। आज रजा का दिल चाह रहा है कि मुझ पर इस तरह से रो जिस तरह जनाजे पर रोया। इमाम रजा का ज़ियारतनामा उठाए, उस ज़ियारतनामे में जुमले मौजूद हैं, अस्सलामु अला मन अमर अल-अयाल बिल बुका, जिसने अपने खानवादे को अपने आप पर रोने का हुक्म दिया मरने से पहले। अज़ादारों, खुदा की कसम, पूरी हवेली में गिरिया शुरू हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए मदीना छोड़ा, इमाम रजा ने भी रोते हुए मदीना छोड़ा। अज़ादार में करबला से मैं तमाम करता हूं, बस वो वक्त भी आया। अब्बा सल्लत हरबी कहते हैं मैं हर वक्त इमाम के साथ होता था, एक वक्त ऐसा आया कि इमाम रजा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। मैंने पूछा, बोला खैरियत है? मौला तैयार हुए, मौला ने सब लिबास से तन किया, मस्जिद में आकर बैठ के मैंने कहा मौला किसी का इंतजार है? मौला ने फरमाया हाँ, एक कासिद आने वाला है। मौला कौन बुलाने वाला है? मौला फरमाते अभी मामून का कासिद आएगा, मैंने उधर जाना है। मौला खैरियत है? मौला फरमाते मैं उसकी दरबार में जाऊंगा, लेकिन ख्याल रखना जब मैं वापस आऊं मेरे चेहरे पर हिजाब ना हो तो मुझसे बात करना, अगर हिजाब को मुझसे बात न करना समझना तेरा इमाम जब मैं मौला से गुफ्तगू कर रहा था, वैसे मामून का पास आया, इमाम को दरबार का बुलवाया। इमाम अलैहिस्सलाम वहां पे दरबार में गए, मामून ने बड़े मोटर से इमाम को सीने से लगाया, अंगूर पेश किए। जब इसरार पड़ा, इमाम ने 3 दाने तलब किए। खुदा की कसम, मैंने आंखों से रात पड़ी, इमाम रजा ने तीसरा दाना जैसे अपने मुंह में डाला, बोला उस मसरत से उठ के खड़े हो गए। मौला ने चल कदम उठाए, मामून को जाए, कहने रसूल कहां गया है? मौला फरमाते जहां तू भेजना चाह रहा था तेरा काम हो जाएगा। मौला रजा आप भी गरीब हैं, ये गुर्बत में सारे तालिब इल्म आपकी गरीबी को रो रहे हैं, एक नजर करम हमारे ऊपर भी के लिए। अल्लाह अब्बा सदर कहता है मैं दुआएं मांग रहा था, मौला मेरे इमाम की खैर हो, जिसका न कोई बेटा मौजूद है न कोई रिश्तेदार मौजूद है। अब्बा सदर कहता है जब इमाम दरबार से बाहर आए, मौला के चेहरे पे हिजाब था, मैंने बात करना मुनासिब न समझी, इमाम ने हुक्म दिया दरवाजा खोलो, मैंने दरवाजा खोला। मौला ने फरमाया मेरा बिस्तर लगाओ। अज़ादारों, कहते मैंने बिस्तर लगाया, इमाम की जिंदगी का आखिरी बिस्तर था। अब अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कभी दाएं करोड़ बदल रहे थे, कभी दाएं करोड़ बदल रहे थे। मैं मौला के सामने पानी पेश कर रहा था। अज़ादारों, सुनिए कि मौला फरमाता कहते किसी को खुदा न करे जहर मिल जाए ना, उसका 2 चीजों का बहुत दिल करता है, एक का टाइम में तड़पता रहूं, इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, दूसरा कहते समंदर पानी के पी जाऊं, उसकी प्यास नहीं बुझती। मौला रजा फिर भी खुश नसीब है, अबू सलम मौजूद है, आपका बिस्तर लगा हुआ है, आप जहां चाहे तड़प सकते हैं। मौला पानी मांगते हैं, पानी मिलता है। हाय आपके बाबा मूसा कादिम, वो जिंदान की असीर, न कोई पानी देने वाला, न जहां तड़पना चाहते हैं तड़प सकते हैं। बस अब्बा सल्लत कहता है मौला ने कहा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करके मैं बाहर खड़ा था। मौला खैर कर रहा, अगर मौला रजा को कुछ हो गया मौला का मुस्लिम कफन कौन करेगा? बस चंद ऐसे गुजरे,
अल्लाह